श्री राधा मुरली मनोहर पादाम्भोजं सदा भावयन्। श्री चैतन्य महाप्रभो पदरज स्वात्मानमेवार्पयन्। श्रीमद्भागवतो अमान् गुणनिधि नत्यादरा दानमन्। श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारम्भे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी सर्वप्रथम वृंदावन महिमामृत का प्रारंभ करते हुए वृंदावन के अधीश्वर श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण रज में आत्मसमर्पण करते हुए एवं समस्त कल्याण गुणसार भक्त शिरोमणि वृंद के चरण कमलों में अतिशय आदर सहित बारंबार प्रणाम करते हुए श्री वृंदावन के दिव्य चिन्मय वैभव की स्तुति करने में प्रवृत्त होते हैं। ये श्लोक वंदनात्मक है। प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, श्री राधा और मुरली मनोहर के चरण कमलों का निरंतर ध्यान स्मरण करता हुआ ये जो मुरलीधर स्वरूप है ये केवल वृंदावन का स्वरूप है। जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे अभी तक केवल मुरली वादन हुआ। उसके पश्चात जब मथुरा द्वारिका इत्यादि लीलाएं की तब उन्होंने मुरली नहीं बजाई। मुरली केवल ब्रज में ही बजी। इसलिए मुरलीधर नाम से वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण का स्मरण होता है। श्री ध्रुवदास जी ने भी जीवदशा लीला में कहा है, जो चाहत है नित्य सुख हरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू पल पल श्यामा श्याम। ऐ मन, ऐ जीव, यदि तू नित्य सुख चाहता है और मन का विश्राम चाहता है तो नित्य निरंतर श्यामा श्याम के चरण कमलों का स्मरण करता है। फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो इन्हीं श्री राधा मुरलीधर के मिलित वपु है, भीतर श्याम घोर बाहर से युगल रूप प्रिया प्रियतम का मिलित वपु। एक कल्प में एक बार जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है उसी कल्प में श्यामा श्याम के मिलित वपु
श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार होता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती जी श्री महाप्रभु के चरण रज की वंदना करते हुए कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभो पद रज स्वात्मान्मेवार्पयन्। मैं श्री महाप्रभु की चरण रज में आत्मसमर्पण करता हूँ एवं श्रीमद् भागवतोत्तमान गुण निधि नित्यादरादान नमन समस्त कल्याण गुण सागर भक्त शिरोमणि वृंद, भक्त शिरोमणि जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनका समूह, उनके चरण कमलों में अतिशय आदर पूर्वक बार बार नमन करता हूँ और आनंद पूर्वक उनकी कृपा मनाते हुए श्री वृंदावन के जो दिव्य वैभव है उसकी स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ। ये रसिक जन मुझ पर कृपा करें जिससे मैं स्तुति कर पाऊँ। ईशोऽपि यस्य महिमा मृत्युवारिरासे पारं प्रयातु मनलम् वत तत्र के अन्ये किंत्वल्पं यहमति प्रणयाद्विगाय श्याम धन्य धन्य इति मे समुक्रमोऽयम्। श्री वृंदावन की महिमामृत रूपी सागर का पार पाने में स्वयं ईश्वर भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं, फिर उस कार्य के लिए और कौन साहस कर सकता है। वृंदावन की महिमा अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। स्वयं ईश्वर भी श्री वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बन आही। इस श्री वृंदावन महिमा का न आदि है न अंत है, अर्थात वृंदावन की महिमा अनंत है। अनंत का कोई पार कैसे पा सकता है। शारद जो सतकोटि मिली कल्पन करे विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। अगर करोड़ों शारदा भी मिलकर के और कल्पों तक भी वृंदावन महिमा का विचार करे तो भी वे इस महिमा का पार नहीं पा सकती। फिर कहते हैं वृंदावन सतलीला में, महिमा वृंदा विपिन की कही न सकत मम जीव, जाके रसना द्वै सहत तिन्हु काढ़ी ली। श्री वृंदावन की महिमा मैं अपनी जिह्वा से कहाँ तक कह सकता हूँ, क्योंकि जिनके द्वै सहस्र 2000 जिह्वाएं हैं यानी शेषनाग जी, वो भी हार गए महिमा का वर्णन करते करते, लेकिन पार नहीं पाए। करोड़ों शारदा शेषनाग ये बड़े बड़े ईश्वर भी वृंदावन की महिमा का
पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सके। इसीलिए यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि वृंदावन महिमामृत समुद्र के पार जाने में स्वयं ईश्वर भी असमर्थ है, फिर दूसरा कौन है जो ऐसा साहस कर सकता है, ऐसा बोल सकता है कि मैंने संपूर्ण वृंदावन की महिमा का संपूर्ण गान कर दिया है। फिर प्रश्न होता है कि जब ईश्वर भी पार नहीं पा सका तो आप प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? उसके लिए कह रहे हैं, अत्यंत प्रीति पूर्वक मैं इस समुद्र में यद कंचित अवगाहन करके धन्य धन्य हो जाऊंगा। इस वृंदावन महिमामृत का पार तो नहीं पा सकता, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैं अवगाहन करके, इसका चिंतन मनन करके मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। इसीलिए मैं इस चेष्टा के लिए यत्नशील हूँ, इसीलिए मैं ये चेष्टा कर रहा हूँ वृंदावन महिमा का गान करने की। ये बताया गया कि वृंदावन महिमामृत जो हम गान कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन की महिमा का गान करने से वो जो दिव्य प्रेम है उसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए सबने गान किया है, इसलिए ये गान कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, श्रीमद्वृंदाटवी मम हृदि सफोरयात्मस्वरूपम् अत्याश्चर्य प्रकृति परमानंद विद्यारहस्यम् पूर्ण ब्रह्मामृतमपि या वा विधातुं न नेति ब्रूयुर्यत्रोपनिषत् इहानित्यवार्ता कुतस्तया। वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री वृंदाटवी, आपका जो अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक जो परम आनंद की विद्या का रहस्य स्वरूप है, वो स्वरूप कृपा करके हमारे सामने प्रकट कीजिए, क्योंकि हम आपकी महिमा का गान करेंगे कैसे करेंगे, तब तक हम आपको नहीं जानेंगे, कैसे करेंगे। आप कृपा कीजिए, आपका जो चिदानंदमय स्वरूप है, एक तो ये भौतिक स्वरूप है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, और एक होता है दिव्य स्वरूप, चिदानंदमय स्वरूप, जो जब वो दिव्य चिदानंदमय नेत्र मिलते हैं तब ही उसको देखा जाता है, उसके बिना उसको नहीं देखा जा सकता। अभी हमारे पंच महाभूत के बने हुए नेत्र हैं, इसलिए हमको वृंदावन भौतिक दिखाई देता है। वैसे ही वृंदावन में मकान है, दुकान है, सड़कें हैं, ये सब दिखाई देता है। लेकिन जो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? वो है आनंद ही घनत्व होकर के ये वृंदावन के रूप में प्रकट हो गया है। प्रेम ही जो प्रेम का घनीभूत स्वरूप है वो वृंदावन है, और इस वृंदावन में श्यामा श्याम सहचरी वृंद के साथ निरंतर केली प्राण रहते हैं। ये वृंदावन का दिव्य चिदानंदमय स्वरूप है, जो उस परम आनंद का भी रहस्य है। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंदाटवी, आप कृपा करके जो उस परमानंद का भी रहस्य स्वरूप है, यानी आपका जो प्रेम स्वरूप है,
वो आपका जो दिव्य स्वरूप जिसमें श्यामा श्याम सहचरी वृंद के साथ केली कर रहे हैं, वो कृपा करके आप हमारे हृदय में स्फुरित करें, प्रकट करें। क्यों? क्योंकि वेद तो जो पूर्ण ब्रह्म है उसी के वर्णन में नेति नेति कह देते हैं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। वेदों ने तो केवल रसो वे सह कह करके विश्राम पा लिया कि वो रस है, लेकिन वो रस कैसा है ये तो वर्णन नहीं किया। आप कृपा करके वो जो आपका रस स्वरूप है, जो वो रस तमह स्वरूप है, उसको आप हमारे हृदय में स्फुरित करो। इस प्रकार की प्रार्थना आज प्रबोधानंद सरस्वती जी ने की। क्योंकि वृंदावन महिमामृत से पहले ये मंगलाचरण भी इसको कह सकते हैं, और ये एक ऐसी प्रार्थना भी है कि प्रार्थना करने से कृपा करके श्री वृंदावन धाम अपना चिदानंदमय स्वरूप हृदय में प्रकट करता है। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारं महामाधुरी सारस्फारचमत्कृतिं हरिरसोत्तरसस्य काष्ठां पराम् दिव्यं स्वाद्यरसेकरम्य उभगाशेषं न शेषादिभिः शेषेर्गम्यगुणमोघपारमनिशम् संस्तोभिवृन्दावनम्। जो स्थान श्री राधा कृष्ण के विलास सौभाग्य से पूर्ण चमत्कारित्व जनक है, जो स्थान महामाधुर्य का सार होने के कारण अतीव विस्मयकर है, जो स्थान श्री हरि के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है, दिव्य एवं आस्वादनीय मुख्य उज्ज्वल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है, अथवा उन्नत उज्ज्वल रस के द्वारा ही जो अशेष भाव से एकमात्र रमणीय एवं सौभाग्यमंडित है, ईश्वर सहित शेष आदि देवगण पर्यंत जिनकी गुण राशि का वर्णन करते हुए पार नहीं पा सकते, ऐसे श्री वृंदावन में मैं निष्दिन सम्यक प्रकार से स्तुति करता रहूं। श्री वृंदावन धाम जो है राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे श्री वृंदावन की निस्दिन सम्यक प्रकार से स्तुति करता हूं, जो वृंदावन राधा कृष्ण के विलास पूर्ण जो चमत्कारिक लीलाएं हैं उनसे सुशोभित है, जो माधुर्य का सार होने के कारण अतीव विस्मयकर है। श्री वृंदावन जो है ये माधुर्य का भी परम सार है, श्री वृंदावन धाम। और श्री हरि की श्रृंगार रस की जो प्रकाष्ठा है उसका प्रतिपादक है वृंदावन। सबसे ऊंचा रस जो है नित्य विहार रस, कल बताया था उसमें कि उसमें स्टेप है। श्री हरि का जो रस होते हैं उसमें 9 रस बताए जाते हैं, कभी नवरस, उसमें श्रृंगार प्रधान है, उज्ज्वल रस। उस श्रृंगार रस का भी जो सार है
श्रृंगार रस में कांता भाव, गोपी भाव, फिर सहचरी भाव। उस श्रृंगार रस का भी जो सार है वो है नित्य विहार। सहचरियों द्वारा जो प्रिया प्रीतम की सेवा की जाती है, जो प्रिया प्रीतम का जो विहार है उसको बोलते हैं नित्य विहार, कांतिक विलास रस, प्रथम समागम रस। तो उस जो वो रस है उसका प्रतिपादक है श्री वृंदावन। यद वृंदावन मात्र गोचर बहु, ये रस केवल वृंदावन में ही दृष्टिगोचर होता है, अन्य कहीं नहीं। एक बार प्रकट लीला में जब 100 वर्ष का वियोग श्री जी को हुआ, उसके बाद कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। वहां पर द्वारिका से भी सब लोग आए और इधर से भी ब्रज का परिकर गया, तो वहां मिलन हुआ। वहां पर रास भी हुआ, रास विलास भी हुआ। वहां प्रियाजू ने कहा, यद्यपि मैं भी वही राधा हूं, मैं भी वही हूं, राधा ही हूं, और आप भी वही है, राधा और कृष्ण तो वही हैं, लेकिन फिर भी यहां वो रस प्रकट नहीं हुआ जो वृंदावन की कुंजों में होता है। यानी वृंदावन धाम में ही वो महा उज्ज्वल श्रृंगारिक रस जो है वो प्रकट होता है, अन्य स्थानों पर नहीं। तो श्री हरि के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है जो वृंदावन, और दिव्य स्वाद्य रसेक रम्य, दिव्य आस्वादनीय मुख्य उज्ज्वल रस का भी जो अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है। ये वृंदावन में जो रस प्रकट होता है, इस रस को प्राकट्य जो होता है नित्य विहार रस, ये उज्ज्वल रस का भी सौभाग्य है, शिरोमणि है। औरों की तो क्या कही जाए, स्वयं शेषनाग, जिसके 1000 मुख हैं, 2000 जिह्वाएं हैं, और अन्य जो देवतागण हैं, शेष आदि जो देवतागण हैं, वे भी पूर्ण रूप से इस वृंदावन की गुण राशि का वर्णन करते हुए भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा और जो बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, नारद आदि, वो गान तो करते हैं वृंदावन की महिमा का, लेकिन इसकी गुण राशि का कोई पार नहीं पा सकता। इतना अनंत रस है, इतना उज्जवल रस है ये, है ना। तो जिस वृंदावन में ये सब है, दिव्य उज्जवल रस का प्राकट्य है, और जिसकी महिमा का गान ब्रह्मा आदि देवता, शेष आदि देवता सब करते हैं, तो पार नहीं पाते। मैं उसी श्री वृंदावन धाम की निरंतर, निस्दिन माने रात दिन, स्तुति करता रहूं। प्रेमो यज्ञेन विचिन्त्यता विलुठने सर्वांगमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्तीयताम् राधा निरूपास्यताम् स्थिरचर प्राणी संतोष्यताम् श्री वृंदावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना श्रीयताम्। प्रेम की उत्कंठा से युक्त होकर के श्री वृंदावन का चिंतन कर। अपने मन को कह रहे हैं कि ऐ मन, तू
प्रेम की उत्कंठा, प्रेम प्राप्ति की उत्कंठा को लेकर के हृदय में श्री वृंदावन का चिंतन कर। यानी वृंदावन का चिंतन करना है किसी अन्य कामना के लिए नहीं, किसी भी लौकिक या पारलौकिक कामना को लेकर के वृंदावन का चिंतन मत करो। अपने मन को कह रहे हैं चिंतन करो प्रेम की उत्कंठा, हमको वो दिव्य प्रेम जो निष्काम प्रेम है श्यामा श्याम का, वो प्राप्त हो। इस उत्कंठा को लेकर के श्री वृंदावन का चिंतन करो। वृंदावन का चिंतन, इस वृंदावन का चिंतन जो अभी पीछे बताया, चिदानंद में वृंदावन है, जो प्रेम स्वरूप वृंदावन है, इसमें श्यामा श्याम सहचरी वृंद के साथ निरंतर विहार करते हैं, उस वृंदावन का चिंतन करो। प्रेमोत्केन विचिन्त्यताम् विलुंठने सर्वांग मायोज्यताम्, अपने संपूर्ण अंगों को श्री वृंदावन में विलुंठन करो। श्री वृंदावन में जो रज है उसमें अपने शरीर को लुंठित करो, पोट कर दो। देहस्यस्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेम समाधीयताम्, इस देह को समर्पण कर सुदृढ़ प्रेम के समाश्रित हो। इस देह को दृढ़ निश्चय करके प्रेम के आश्रित हो करके इस वृंदावन में वास करो। हम देह, जब तक हमारा शरीर है ना, तब तक हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़चूक। अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए मेरे, तो मैं वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दृढ़ प्रेम का आश्रय ग्रहण करके वृंदावन में वास करो और श्री राधा नागर की उपासना कर। उपासना माने आसन, समीप बैठना। जो प्रिया प्रियतम है, राधा कृष्ण है, राधा नागर जो है, उनकी उपासना कर, यानी मन के द्वारा उनके समीप जा, उनका चिंतन करना, उनका स्मरण करना, उनका कीर्तन करना, उनका श्रवण करना, उनके विषय में, उनकी लीलाओं को सुनना, उनके धाम की महिमा सुनना, उनके नाम को सुनना, नाम का गान करना, ये सब को बोलते हैं उपासना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, उपासना ज्ञान इंद्रियों के द्वारा श्यामा श्याम संबंधी ही नाम रूप लीला गुण धाम को ग्रहण करना। और श्रीधाम के स्थावर जंगम प्राणी मात्र को संतुष्ट कर। श्री वृंदावन धाम में जो भी जड़ या चेतन जीव है, उन सबको संतुष्ट कर। कैसे संतुष्ट करेंगे? अब एक एक को पूछोगे तुम्हारी इच्छा क्या है, तो संतुष्ट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि यदि संपूर्ण विश्व भी एक प्राणी को दे दिया जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। पृथ्वी की, भागवत में आता है, पूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण जो धन वैभव है, पशु है, स्त्री है, सब एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। वृंदावन के जो जड़ चेतन है उनको संतुष्ट कैसे किया जाए? उसके लिए साधन क्या है? जब आप श्री हरि का भजन करेंगे, श्यामा श्याम का जब हम भजन करेंगे, तो हरि के संतुष्ट होने से संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत कोटि जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। एक साध है, सब साध है। इसी प्रकार यहाँ इन जीवों को संतुष्ट करने का एक अर्थ तो ये है, मुख्य अर्थ जो है यहाँ पे
श्यामा श्याम का चिंतन करो, उनके नाम रूप लीला गुण का गान करो। दूसरा है कि अपने शरीर से किसी को कष्ट मत दो, यहां अपनी तरफ से किसी को दुखी मत करो। इस प्रकार शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा वृंदावन का आश्रय ग्रहण करो। मन से भी दृढ़ निश्चय रखो कि हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे, और वाणी से भी कभी मत कहो कि हम वृंदावन छोड़ के चले जाएंगे, और मन से भी कभी मत सोचो कि मन से भी वृंदावन के बाहर मत जाओ। इस प्रकार मन और काया के द्वारा इस वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर, ऐसा अपने मन को प्रबोधानंद सरस्वती जी समझा रहे हैं।